शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और कामयाब कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों से असलहा और बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के एक बड़े गिरोह की नकल हरकत को बर वक्त पता लगाया। फोर्सेस ने यकम 2 और 3 जुलाई की दरमियानी शब मौसर हिकमत अमली के साथ ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खात्मे के लिए परअज़्म। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। 30 खारिजों को जहानुब हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा। सदर ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का भी कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। वज़ीर आज़म आज इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म का खिताब कलीदी होगा। शहबाज शरीफ इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से हम मुलाकातें भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हाज़री। वज़ीर ख़ारजा जेहोन बायर अमौफ से मुलाकात। आला सतही रवाबित से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कराची के लाखली मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इमारत में रिहायशी अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 5 जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया। जख्मों में 3 खवातीन भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद दबे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। कराची के इलाके मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। कराची के इलाके लिए मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। फ़याज़ यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ बताइएगा, क्या इमारत खस्तेहाली का शिकार थी? देखिए, ये लियारी बगदादी का इलाका है जहां अनवर होटल के करीब 5 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक जमीन बोस हो चुकी है। रेस्क्यू की टीमें जावकुआ पर पहुंच गई। अब तक 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। मजीद अफराद इस मलबे तले दबे होने की इत्तलात मौजूद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। इस वक्त हमारी बातचीत हुई है रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज से। उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर कबल उनको कंट्रोल के जरिए इत्तला मिली थी। इमारत के बारे में बताया जाता है कि इमारत खस्ता हाल थी। रिहायशी अफरादों का जो रिहायशी अफराद है उनका कहना है कि उन्होंने कुछ देर कबल ऐलान किया था और शोर करना शुरू कर दिया था जब इस इमारत का हिस्से गिरना शुरू किए थे, जिसके बाद कई अफराद अपनी मदद आप के तहत निकल गए थे। लेकिन अब भी कई अफराद इस मलबे तले दबे होने की तादाद मौजूद हैं। फौरी तौर पर रेस्क्यू काम का कहना है कि हैवी मशीनरी को तलब कर लिया गया है ताकि हैवी मशीनरी पहुंचे और जो मलबे के बड़े और मजबूत पत्थर हैं उनको हटाकर तमाम तर एरिया को क्लियर किया जाए। इमारत गिरने के बाद बड़ी तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू काम है उनको ऑपरेशन को मजीद तेज करने में काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस मलबे के ऊपर चढ़ गए हैं और छोटे छोटे पत्थर हटाने की खुद कोशिशें कर रहे हैं। जी अच्छा फ़याज़, ये बताइएगा कि कितने लोग इस इमारत में इस हादसे के वक्त मौजूद थे? देखिए, ताहाल इस इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद थे ये नहीं पता चल सका। रेस्क्यू काम का कहना है कि कोशिश की जा रही है इस इमारत में कितने लोग और कितनी फैमिलीज रिहाइश पजीर थी, तमाम तर डेटा को हासिल कर सकें। लेकिन अब जो एनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि अब भी इस इमारत के अंदर कई अफराद दबे होने की इत्तलात का खदशा मौजूद है। 3 अफराद को जख्मी हालत में फौरी तौर पर निकाल कर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। अब भी खदशात ये मौजूद हैं कि 3 से 4 लोग इस इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू काम का कहना है कि ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम इस बात करें इस मलबे की, तो इस मलबे में काफ़ी मजबूत पत्थर हैं जिनके दबे हुए अफराद को निकालने के लिए
फौरी तौर पर हैवी मशीनरी को तलब किया गया है। हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से, तो उनका ये कहना है कि इजाफी नफरी को भी यहाँ रवाना कर दिया गया है ताकि ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा सके। जी प्यास, ये बताइएगा कि रेस्क्यू हुकाम क्या कहते हैं, कितना वक्त दरकार लगेगा इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में? देखिए, हमारी बात हुई है रेस्क्यू काम से, तो उनका ये कहना है कि इस ऑपरेशन को मजीद तेज करने के लिए वक्त दरकार होगा। फौरी तौर पर करीब से जो रेस्क्यू टीमें हैं, फायर ब्रिगेड का अमला है, उनको रवाना कर दिया गया है। टाउन इंतजामिया से रब्ता किया जा रहा है कि वो हैवी मशीनरी को यहाँ रवाना करें ताकि जो मलबे और बड़े पत्थर और जो पिलर्स हैं उनको हटाने के बाद इस ऑपरेशन को तेज कर सके। अर्बन जो कराची KMC के पास एक टीम है, अर्बन एंड डिजास्टर टीम, उसको भी तलब कर लिया गया है ताकि उनके पास गैजेट्स होते हैं जिससे वो इमारत के तले जो लोग दबे हुए होते हैं उनकी सांसों की मदद से उनकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं। तो उस टीम को भी तलब किया गया है ताकि वो जदीद गैजेट्स के साथ फौरी तौर पर इस तमाम तर एरिया को क्लियर कर सकें। इस वक्त पुलिस हुकाम का कहना है कि इजाफी नफरी को भी रवाना किया गया है ताकि जो लोग जमा हो रहे हैं उनको दूर किया जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके। एतराफ में जो मौजूद लोग हैं उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि अब कितने अफराद इस मलबे तले और किस जगह पर फंसे हुए हैं ताकि उनको निकालने के लिए ऑपरेशन को तेज कर सकें। जी अच्छा फयाज, ये भी बताइएगा कि इस ऑपरेशन में कितने एहलकारों ने हिस्सा लिया और क्या एम्बुलेंसेस कितनी मौजूद हैं? देखिए, यहाँ पर रेस्क्यू टीमों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। शिपा ईदी के साथ रेस्क्यू 1122 जो सिंध गवर्नमेंट की टीम है रेस्क्यू की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके जो एहलकार हैं वो यहाँ पर इस ऑपरेशन को तेज़ करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि पत्थरों को हटाने के बाद ही पता चल सकेगा कि किस मकाम पर कितने लोग दबे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर जो रेस्क्यू के एहलकारों की तादाद तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है हैवी मशीनरी का। हैवी मशीनरी जैसे ही पहुँचेगी तो फौरी तौर पर इस ऑपरेशन को तेज़ किया जा सकेगा। अगर हम एरिया की बात करें तो लियारी बगदादी का ये इलाका है जहाँ गुंजान गलियाँ हैं, बुलंद इमारतें हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ करने का जो सिलसिला है उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करें ओल्ड सिटी एरिया इसके करीब है, लियारी ओल्ड सिटी एरिया में काफ़ी ज़्यादा मखदूश इमारतें हैं। चंद रोज़ कबल भी ओल्ड सिटी एरिया में एक मखदूश इमारत का एक पोर्शन एक हिस्सा गिर गया था। उस वाक़े में खुशकिस्मती से तमाम तर लोग महफूज रहे थे जिन्हें फौरी तौर पर KMC की जो फायर टीम ने पहुंचकर स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन ये 5 मंजिला इमारत है जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन दोस्त हो चुकी है। इसके अंदर कितनी फैमिलीज रिहाइश पजीर थी ताहाल पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को पता नहीं चल सका। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि फौरी तौर पर कोशिश कर रहे हैं जितने भी एतराफ़ के लोग, दुकानदार और फैमिलीज मौजूद हैं उनसे बयानात कलमबंद कर सकें। 3 अफराद को ज़ख्मी हालत में अब तक सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन जख्मियों के सर और हाथों और पैरों पर पत्थर के जो निशानात हैं उन पत्थर लगने से जख्म के निशानात वाक़ हैं। जी फयाज, बताइएगा ये इमारत जिनके ज़ेरे निगरानी थी उनसे बातचीत हुई है? देखिए, अब तक कोई भी शख्स रेस्क्यू हुकाम के या पुलिस के सामने नहीं आया है जिसने बताया हो कि वो इस इमारत का चौकीदार या बिल्डर है। अब तक पुलिस का ये कहना है कि पहली कोशिश की जा रही है कि तमाम तर मलबे को हटाकर जितने भी लोग इसके अंदर दबे हुए होने के खदशात मौजूद हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, जिसके बाद ही इस बिल्डिंग के मालिक और दीगर लोगों के बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। अब पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द अज जल्द कोशिश ये की जा रही है कि ऑपरेशन को ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर हैवी मशीनरी पहुँचाए, ऑपरेशन को तेज़ करें और जिस मकामात पर लोग निशानदेही कर रहे हैं कि हमारे लोग फंसे में, उस मकाम को फौरी तौर पर क्लियर करा के इस ऑपरेशन को मज़ीद जल्द क्लियर करा सकें। जी अच्छा फयाज, ये बताइएगा इलाका मकीन क्या कहते हैं, जो इस इमारत में मौजूद थे वो क्या कहते हैं कि इस इमारत की खस्ता हाली का वहाँ की इंतज़ामिया को बताया गया था? देखिए, लियारी की अगर हम बात करें या कराची के ओल्ड सिटी एरिया की बात करें तो यहाँ कई इमारतें ऐसी हैं जो मखदूश हैं जिनकी बारहा SBCA और दीगर हुकाम निशानदेही करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मखदूश है। लेकिन यहाँ पर लोग उन इमारतों के खाली करने के बजाय उनके अंदर रहते हैं। इनके बाहर नोटिस भी लगा दिए जाते हैं। इस इमारत की भी अगर हम बात करें तो इस इमारत के बारे में भी कहा जाता है कि ये मखदूश थी, लेकिन इसके अंदर भी फैमिलीज रिहाइश पजीर थी। उन्हें
यहाँ पर रहने की इजाज़त दी हुई थी। लोग अक्सर, अगर हम बात करें ओल्ड सिटी एरिया और लियारी की, तो यहाँ बुलंद इमारतें हैं, 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें हैं, जिसके मुख्तलिफ फ्लोर्स किराए पे दिए हुए होते हैं, और इन इमारतों की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। 12 SDCA इनकी निशानदेही करती है, इनको जुर्माने करती है, बंद करती है, और ये रेनोवेशन करके दोबारा से इस इमारत को फैमिलीज को शिफ्ट करके इस फैमिली फ्लैट। फयाज, ये बताएगा कि इस इमारत के इतराफ़